हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फोर्थ ग्रेड में 2 गुना में चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि ये जो अपकमिंग संडे है, संडे से आपके जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 7 से 10 दिनों की विंडो ओपन होगी आप सबके लिए। तो आपको उसमें स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन ई मित्रा पर जाकर, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बीच में कचहरी में एक आध दिन छुट्टी पड़ जाने की वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार नहीं हो पाते हैं, और बाद में एसएसओ आईडी जो है उस पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड या रश रहने की वजह से साइट सही से नहीं चल पाती है। ठीक है, तो आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको लिस्टेड कर देता हूँ यहाँ पे। दसवीं और 12वीं की मार्कशीट, ठीक है। एक तो मार्कशीट होती है, 2010 से पहले ये 2 प्रमाण पत्र आते थे। एक में तो अंक तालिका होती थी और एक में होता था उपाधि प्रमाण पत्र, ठीक है। लेकिन 2010 के बाद से ये एक ही प्रमाण पत्र और अंक तालिका एक ही पेज में आने लगा है, ठीक है। जो 2010 से पहले पास आउट है 10वीं 12वीं में, उनको दोनों की जीरोक्स या दोनों अटेस्टेड चाहिए। ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं आपको स्क्रूटनी फॉर्म में जो फिल करने हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका ग्रेजुएशन के मार्कशीट, ठीक है। तीसरे पर आ जाएगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र। जो आपने लास्ट ग्रेजुएशन या 12वीं या मास्टर्स जहाँ से भी की है, रेगुलर में जहाँ से आपने पढ़ाई की है, वहाँ का बना हुआ होना चाहिए ये चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। फिर आता है मूल निवास। मूल निवास प्रमाण पत्र जो है 3 से 4 साल पुराना भी चल जाता है। इसमें जैसे EWS में 1 साल का चाहिए होता है, तो मूल निवास में ऐसा कुछ नहीं मांगते हैं कि इतना पुराना हो नहीं चलेगा या ऐसा कुछ। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र। मोस्टली जिनके अभी SSID पे जैसे OTR चल रहा है, तो इसमें जाति प्रमाण पत्र वगैरह फिल हुए होते हैं, ठीक है। तो जब आप स्क्रूटनी फिल करेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपका जाति प्रमाण पत्र पहले से फिल हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स वगैरह क्वालिफाई किए हैं उनमें मैंने अपने स्क्रूटनी फॉर्म और DV जब करवाया था, तो इसलिए मुझे इसके बारे में पता है, ठीक है। एक होता है अटेस्टेशन फॉर्म। ये जो है आपको ई मित्रा पे मिल जाएगा, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ लगा हुआ होता है ये। आप ई मित्रा वाले को बोल दीजिएगा कि अटेस्टेशन जो फॉर्म है इसका प्रिंट आउट निकलवा के दे दे। इसको आप गैजेटेड से वो करवाना है साइन, ठीक है। 7वें नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट है, आय प्रमाण पत्र भी होता है, लेकिन आय प्रमाण पत्र इतना मस्ट नहीं होता है, जरूरी नहीं होता आय प्रमाण पत्र लगाना। एक आता है हस्तलिखित। ये भी आपको ई मित्रा से मिल जाएगा। इसको वहीं पर फिल करके और साइन करके आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। एक होता है शपथ पत्र। जो कचहरी से बनवाने डॉक्यूमेंट उनको मैं लिख देता हूँ एक साथ, ठीक है। एक शपथ पत्र होता है,
एक होता है बच्चों का घोषणा पत्र, ठीक है। एक होता है दहेज धूम्रपान निषेध शपथ पत्र, ठीक है। ये 3 आपको शपथ पत्र बनवाने हैं। ये 50 रुपये का कचहरी से एक वो मिलेगा आपको, ठीक है। उस पर आप अर्जन वॉइस से जाके शपथ पत्र, बच्चों का घोषणा पत्र, दहेज धूम्रपान अविवाहित वाला जो कंटेंट होता है वो टाइप करवा लें। उसके बाद नोटरी से जाकर इसको अटेस्टेड करवा लें। अटेस्टेड करवाने के बाद में अपने साइन करके ई मित्रा वाले को दे दें और ई मित्रा वाला इसको स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड कर देगा, ठीक है। 50 रुपये का होता है, लेकिन कचहरी में ये 70 या 100 रुपये के राउंड का मिलता है, ठीक है। तो आप ले लीजिएगा कचहरी से जाके। स्टाम्प होता है 50 रुपये का, तो मिल जाएगा आपको, ओके। जो 9 नंबर पे है वो है राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग प्रमाण पत्र, ठीक है। 2 गैजेटेड ऑफिसर से बनवाने हैं चरित्र प्रमाण पत्र आपके। एक तो आपका कॉलेज से होगा या स्कूल से, जहाँ पे आपने लास्ट पढ़ाई ख़त्म की है रेगुलर में, ठीक है। और बाकी 2 राजपत्रित अधिकारी से बनवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आयु में छूट है, धोखाधड़ी और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये सब नहीं चाहिए होते हैं। मेनली जो डॉक्यूमेंट होते हैं अटेस्टेशन में, सॉरी स्क्रूटनी में, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जब आप डीवी करवाएंगे तो भी आपको मोस्टली यही डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। 1-2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, वो बन जाते हैं बाद में, लेकिन डीवी के लिए, स्क्रूटनी के लिए मेनली ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, उसमें अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने का पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद में अपने बात कर लें, जैसे 2 गुना के जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये संडे से फिल हो रहे हैं, ठीक है। फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो फाइनल कट ऑफ कुछ इस प्रकार है आपकी। जो 2 गुना की जो कट ऑफ है ये यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो जो जनरल की कट ऑफ है ये 152 तक रहने का चांसेस है, क्योंकि जो यूट्यूब पे मैंने देखी थी कुछ वीडियोस टीचर्स का, वे बता रहे थे सब जो है 155 156 ऐसे बता रहे हैं कट ऑफ। इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है? इतनी 155 के अराउंड जा सकती है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि इसके 4th ग्रेड के पैरेलल में कितनी सारी वैकेंसीज चल रही है ऑलरेडी, समझ रहे हैं आप। पटवार है, वीडियो है, अभी पुलिस की 10,000 वैकेंसी हुई है, रीट की हुई है, ठीक है। 2nd ग्रेड के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी 1st ग्रेड के डीवी चल रहे हैं, ठीक है। अपकमिंग एसआई की वैकेंसी आ रही है, लाइब्रेरियन भर्ती है, एनएचएम में चल रही है इतनी सारी वैकेंसीज, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले तो आप बात कर रहे थे कि रोजगार मेले में 40,000 को या 25,000 को आप नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इतनी हाई कट ऑफ बढ़ा रहे हैं 1 गुना से ही।
10-10 नंबर कट ऑफ नहीं बढ़ते हैं कभी भी, 2 गुना से 1 गुना में जाने पर। ठीक है, जब वैकेंसी ही 100-150 पदों पर हो तब आप सोच सकते हैं कि हाँ 20 नंबर कट ऑफ 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। कि अगर मैं आपको कहूँ कि कोई स्कूल लेक्चरर के 80 पदों पे वैकेंसी है या 100 पदों पे वैकेंसी है, उसमें अगर 2 गुना के अंदर 100 मार्क्स 200 आउट 200 में से 120 कट ऑफ गई है, तो वो 1 गुना में वो भले ही कट ऑफ 130 या 140 चली जाएगी। जब इतने कम पद होते हैं और स्पेशल एजुकेशन डिग्री चाहिए होती है उसके लिए। ठीक है, तो इनमें नहीं जाएगी, 4th ग्रेड वगैरह में इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी 2 गुना में। ये 155 156 तब जा सकती है अगर आपने जितने भी कैंडिडेट्स ने 4th ग्रेड में 2 गुना में सेलेक्ट हुए हैं अगर सभी डीवी करवा लें तो। ठीक है, अगर सारे के सारे बच्चे डीवी करवा लें तब 150 55 156 157 तक जा सकती है। और सभी बच्चे नहीं करवाएंगे डीवी, आपको भी पता है, क्योंकि कितने ही बच्चे अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट हुए होंगे। तो जो ओबीसी की कट ऑफ है ये है 147, ईडब्ल्यूएस की 140, एससी की 136, एसटी की 125 और एमबीसी की 138। ठीक है, ये अनुमान लगाया है मैंने। और जिन कैंडिडेट को अपना 1 गुना के अंदर वो आ रहे हैं या नहीं, ये चेक करना है कि हमारा फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। आप मेरी कट ऑफ मत मानिए, चाहे एक बार आप मान लीजिए कि 155 प्लस जाएगी जनरल की कट ऑफ, अगर ये भी मान के चलते हैं आप, तो आप ऑनलाइन गूगल पर जाकर, ठीक है, अपनी रैंक चेक कर सकते हैं खुद से भी। अब मैंने आपको ये नहीं बताया है यहाँ पे कि आपका 152 में जो है 11,000 प्लस या 12,000 प्लस जितने भी यहाँ तक कैंडिडेट होंगे जनरल के, 12,000 की रैंक तक के मेल कैंडिडेट जनरल के, इनका सिलेक्शन हो जाएगा 1 गुना में। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये नहीं बता सकता है अभी कोई। पूरी की पूरी पीडीएफ को ओपन करके उसमें जितने भी 2 लाख 1.5-2 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को एक एक काउंट करने के बाद में उसमें हैंडीकैप्ड को, हियरिंग को, एलडीसीपी, स्पोर्ट्स कोटा के, इन सब कैंडिडेट को बाहर निकालने के बाद आपकी कट ऑफ बनेगी जनरल मेल की। ठीक है, उसके बाद में वो काउंटिंग करेंगे, आप वो काउंटिंग पूरी करने के बाद में तब पता चलेगा कि भाई इतने कैंडिडेट बच रहे हैं पीछे, कि हाँ 12,000 या 11,000 के अराउंड कैंडिडेट हैं, उसमें हम आ जाएंगे। तो आप ये सब पचड़े में पढ़ने से अच्छा है आप गूगल पे जाइए। गूगल में आजकल एआई का ज़माना है, आप कहाँ यूट्यूब की वीडियोस पे भरोसा कर रहे हैं। गूगल पे जाइए आप, वहाँ पे सीधा मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे लिखिए 4th ग्रेड रैंक कैलकुलेटर, ये सर्च करिए सीधा, आपके पास 10 लिंक खुल के आ जाएंगे गूगल में। किसी पे भी जाके अपना रोल नंबर डाल के डिटेल्स फिल करके अपनी रैंक चेक कर लो आप। ठीक है, बहुत सारी ऐप है, रैंक मित्रा है, रैंक कैलकुलेटर है, एक टेस्ट एजुकेशन करके नाम है एक साइट का। बहुत सारी ऐप्स हैं, सॉरी ऐप नहीं, बहुत सारी साइट्स हैं। ठीक है, आप अपने रैंक खुद से भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, संडे तक आपके स्क्रूटनी फॉर्म जो हैं फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कट ऑफ मैंने बताई है, तो जो भी कट ऑफ रहती है फाइनल देखते हैं कितना
सही बैठता है ये। ठीक है, तैयारी करते हैं आगे, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप गवर्नमेंट जॉब लगने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट सभी को।